गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो होमवर्क दिया गया है होमवर्क जो दिया गया है उसका सॉल्यूशन आज करा रहे हैं। तो सुबह में जो होमवर्क मिला था आप लोग को संडे को मिला था। चलिए ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ओपन द डोर। ओपन द डोर ये इंपेरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर वाला सेंटेंस है। ओपन द डोर इसका पैसिव वॉइस आप लोग को बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। जब ऐसे है क्लोज द डोर, थर्ड द डोर, ओपन द डोर, ऐसा जब आता है तो हम लोग लेट से बनाते हैं। किसे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं। लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन डी। जी आप लोग भी आंसर जो है कमेंट में करते रहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। अब इसको जो है हम लोग बहुत सारे जानते हो बच्चा क्या कर रहा है कि एनीबॉडी को सब्जेक्ट बना रहा है। सही बात है, एनीबॉडी को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है। अगर गौर किया जाए तो एनीबॉडी को ही बनाया जाता है, लेकिन देखा जाता है कि मैंने एक जिक्र किया था कि पास्ट है। जैसे ही सेंटेंस में डिड, डच, डू, अगर किसी वाक्य डू, डच, डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहे तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसे वाज या वर में बदल दिया जाता है। ये तो कंफर्म होगा, पैसिव वॉइस बनाते हमेशा रम रहेगा। तो अब आप बताइए कि इसमें क्या आंसर भेजना होगा। अब देखिए एनीबॉडी से बना रहे तो एनीबॉडी को देखिए हैड है, ये तो हो नहीं सकता है। इस सेंटेंस के बाद वुड नहीं होगा, हैज नहीं होगा, ऑप्शन बचा। कह रहे कि आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, में किसी पर विश्वास नहीं किया। तो अब जो है बनाएंगे, देख रहे हैं कि एनीबॉडी बनेगा नहीं, तो अब नोबॉडी वाज ट्रस्टेड बाय मी, यानी कोई नहीं, किसी पर विश्वास नहीं किया गया मेरे द्वारा। तो यहां मैंने देखा कि वाज नॉट, यहाँ अगर एनीबॉडी लिखते तो वाज नॉट लिखना पड़ता, लेकिन नोबॉडी डायरेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो है ए होना चाहिए। आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए। मिलाते चलेगा आप लोग सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर। अब देखिए फिर मैंने एक चीज जिक्र किया बार बार कि जैसे ही डिड नजर आ जाए, इसका जो है जवाब आप लोग दीजिएगा। जैसे ही डिड नजर आ जाए तो फिर वाज वर। जी आप लोग का जवाब आते रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बहुत लोगों का जवाब देखिए, डिड आया तो देखिए पहला चीज है कि वाज या वर तो होना चाहिए। अब दो ऑप्शन बचा हम लोग को, बनाते हैं, देखते हैं। अब कह रहा है कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट ये है द डेट एंड टाइम, तो बनाएंगे वाज द डेट एंड टाइम। देखिए यानी आपके हिसाब से सी आंसर हो, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना? सी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत लोगों का जवाब सी आ रहा है, सी है, बहुत बढ़िया है। और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड, इसका पैसिव वॉइस बदलना है। हेल्पिंग वर्ब लिखना है कि हेल्पिंग वर्ब है क्या क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है। आसान भाषा में समझें इसका। आप लोग जवाब 4 का जवाब है जी आप लोग। जी आप अच्छा फिर देखो, अगर मान लो बना रहे हैं तो हम लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं कि अ होल वाज बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय द वॉच, या बाय द वॉच इन द ग्राउंड, ये होता है। अब देखते हैं जब इसको बनाओगे तो पहला चीज है कि हम लोग एक बार जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो जरूर खोजेंगे। अगर वाज या वर रहे तो ऑप्शन में जरूर देखेंगे वाज वर किस किस सेंटेंस में है। इसमें कहीं वाज वर नहीं है, इसमें कहीं वाज वर नहीं है, इसमें कहीं वाज वर नहीं है, क्या इसमें है? तो अ होल वाज बीइंग डन बाय द वॉच, यस डी ऑप्शन होगा, सही जवाब आप लोग का रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, वी मस्ट नाउ डील विथ दीज प्रॉब्लम्स।
इसमें ऑब्जेक्ट है वी मस्ट नाउ डील विथ प्रॉब्लम विथ दीज प्रॉब्लम्स। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? दीज प्रॉब्लम्स, दीज प्रॉब्लम्स। इसको बनाकर देखिए, आप सब्जेक्ट बनेगा तो दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखिए दीज प्रॉब्लम्स यहाँ आ रहा है, इसको तो अब हटा देंगे, अब तीन को हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो दीज प्रॉब्लम्स सब में है, इसमें भी दीज प्रॉब्लम्स है, मस्ट भी है, नाउ भी है, तीनों सही है। आगे कह रहा है कि मस्ट के बाद जो ये है V1 है, तो बी का V1 है, यानी अब देखना है कि यहाँ पर मस्ट जो है, मस्ट के बाद जो है बी आया है कि नहीं आया। अगर बी आया है तो बेहतर है, बी हम लोग खोजेंगे कि बी है कि नहीं है बी वाला केस जो है बी प्लस V3 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बी प्लस V3 डेल्ट विथ बाई अस। यहाँ पे बी डीलिंग नहीं होगा, ठीक है, बी यहाँ पर तो है, ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर स्पीच। इसका पैसिव वॉइस बनाइए, इसका पैसिव वॉइस देखिए तो क्या होता है जी। 6 का बहुत लोगों का जवाब आ गया ए जी, सही है। अब फिर से एक बार विचार करो, यहाँ जो है द लीडर स्पीच V2 है, तो बी का V2 वॉच हो जाएगा, लाउडली इसको V3 में चीयर्ड बाय द ऑडियंस, यानी ए ही ऑप्शन होगा, 6 का ए, 6 का ए सही है, 6 का ए आंसर होगा। बहुत लोगों का डी का ऑप्शन आ रहा है। देखिए डी आप लोग इस आधार पर है कि क्या कह रहा है कि द स्पीच ऑफ द लीडर, कहने का बतिया है कि लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है कि लीडर स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस, ये सही है। नेक्स्ट यही सही होगा। 7 क्वेश्चन देखिए, समवन इज फॉलोइंग अस, समवन इज फॉलोइंग अस, ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, इज है वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, बी, बी हाँ 7 का भी बहुत बढ़िया, 7 का भी आप लोग का जवाब बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना बाबू, देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 में एक ऑप्शन मैं अपने से डालता हूं, यानी ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिख देते हैं नो पैसिव, कोई पैसिव नहीं, नो पैसिव। पहला चीज देखिए, मैंने पैसिव बनाने के लिए सिंपल एक तरीका बताया था कि व्हाट और हुम से प्रश्न करेंगे, जैसे कम, गो, रन, व्हाट और हुम से प्रश्न करेंगे, जवाब मिल जाता है, क्रिया होने का जवाब मिल जाता है व्हाट और हुम से, तो उसका पैसिव सिंपल रूप से हम लोग बनाते हैं। जिससे हुआ कि ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड, वो अपने बेड पर नहीं सोया है, वो क्या नहीं सोया है, कोई जवाब नहीं है, किसको नहीं सोया है, कोई जवाब नहीं है। जब इसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है तो इसका पैसिव ही नहीं होगा, डी होगा नो पैसिव। आप लोग को होमवर्क में दिया होगा यही चीज। नेक्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 9, आई वॉच, अच्छा ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? 9 क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोग सस्पेंस में पड़े हुए है क्या। देखिए मैंने बार बार कहा कि बी प्लस V3, जैसे ही बी प्लस V3 का बात आ जाए तो वो पैसिव वॉइस है। बी का मतलब क्या, इज, एम, आर, वॉच, वर, बीन, बीइंग, ये जो है बी का रूप है। तो बी प्लस V3 अगर आ जाए तो पैसिव वॉइस है, जैसे वॉच प्लस V3 ये पैसिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस है तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक्टिव में बदलेंगे। एक्टिव में बदलेंगे तो इसका मतलब है V3 है, हाई V2 है, तो हाई जब हेल्पिंग वर्ब V2 हो जाए और उसके बाद V3 आ जाए तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो आप देखिए सब्जेक्ट सब में देखिए आया है कच्ची बना करके समबडी, तो समबडी सब्जेक्ट, उसके बाद V2 होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, इस स्ट्रक्चर पर लागू होना चाहिए। तो आप बताइए सब्जेक्ट प्लस V2, हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला छोड़ करके सब्जेक्ट V2 ये 3 पर आ रहा है, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट बना है तो ये तो ऑब्जेक्ट रहा होगा, क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट रहा होगा। तो अब बताए देखेंगे मी किस केस में, अभी इस केस में और इस केस में दोनों में मी है। यहाँ जो आपका होगा ये हो जाएगा। सर यहाँ पर ये क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ जो 2 है यहाँ भी 2 रहता, 2 अनदर लॉयर, तो यहाँ पर ही हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं है तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए बताइए, मेनी अ पर्सन हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दिस हंटर्स, इसको बताइए तो, इसका आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का,
मेनी अ पर्सन हैज बीन सेव्ड, देखिए हैज बीन प्लस V3 यानी बी प्लस V3 के बाद होगा तो पैसिव वॉइस, ये भी पैसिव वॉइस है। अब एक्टिव में बदलना है तो ये जो है ऑब्जेक्ट है। दीज हंटर्स, अब देख रहे हैं हैज जब सब्जेक्टिव केस में या हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव रहता है, हैज हैव रहता है तो सीधा जानना है कि तो पैसिव वॉइस है एक्टिव वॉइस सब में वो हैज हैव का केस रहेगा। तो देख रहे हैं कि हैज हैव है कि नहीं यहाँ पर, तो किस किस सेंटेंस में हैज हैव है, देख रहे हैं कि हैज हैव है। इसमें है कि दिस हंटर हैव सेव्ड मे अ पर्सन, यहाँ जो हो जाएगा फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम द मैन ईटर्स, ये होगा। 11 में कह रहा है कि मस्ट, 11 में कह रहा है कि मस्ट वी कट दिस ट्री, यानी मस्ट जो है शुरू में है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या हमें इस पेड़ को अवश्य काटना चाहिए? अगर ये बनाएंगे तो अगर मस्ट दिस ट्री बी कट, मस्ट दिस ट्री बी कट, मस्ट दिस ट्री बी कट। सी, 11 का सी ऑप्शन होना चाहिए, 11 का सी, 11 का बी की, सॉरी बी, 11 का बी, आंसर बी ही मारे हैं, 11 का बी सही है। 12 ई विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, देखो ई भी पैसिव वॉइस है, क्यों पैसिव वॉइस है, बी प्लस V3 पैसिव वॉइस है। अब इसको एक्टिव बनाएंगे तो देखो सब्जेक्ट सब में वही चुना गया है, तो अगर लिखेंगे दे विल लुक आफ्टर यू वेल, ये हो जाएगा यहाँ पर। पहला चीज, जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल आया है तो शैल या विल ही केस होना चाहिए, देख साथ शैल आता ही नहीं है। 13 के कितना लोग आंसर बता सकते हैं? टाइप कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब आने लगा जी, ए क्यों होगा? हमने बोला कि सबसे आसान तरीका है, जहां डीड दिखाई दिया तो बी का रूप वाजवर होता है, क्या होता है, वाजवर होता है। तो अब ऑप्शन हम लोग को शुरू में डी रहते इंट्रोगेटिव है तो सीधा है कि अब वाजवर से शुरू होने वाला ही सेंटेंस में हम लोग ध्यान देंगे, तो यही बच में किया है, वरंट यू टोल्ड टू बी हियर बाय 6 o'clock, सही है। क्वेश्चन नंबर 14, वन कैन नॉट गेदर ग्रेप्स फ्रॉम थिस्टल, अब थिस्टल्स, अब बताइए वाला चीज है ग्रेप्स, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये तो होगा नहीं, ग्रेप्स एंड थिस्टल्स में भी नहीं बनेगा। अब दो चीज रहा, ग्रेप्स कैन नॉट बी गेदर्ड फ्रॉम थिस्टल, ये होगा, बी आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। देख लीजिए 15, दे विल हैव कंप्लीट द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर, आप जो है यहां तक का पैसिव वॉइस बनाइए ना, इसमें ऑब्जेक्ट आपका ये होना चाहिए। तो करे कि दे विल हैव कंप्लीटेड, अब हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे ऑप्शन में विल हैव बीन, विल हैव बीन वाला ऑप्शन खोजिए, देखिए विल हैव बीन वाला ये है, ये भी नहीं है। अब दूसरा चीज कर रहा है कि द वर्क विल हैव बीन, ठीक है, बाय द टाइम वी गेट देयर, यानी बी ऑप्शन होगा 15 का 16, विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, चलिए इस पर ध्यान दीजिए, इस पर बताइए तो क्या होना चाहिए। देखिए विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में, अब बनाएंगे विल आई एस एल आई, विल आई एस एल आई। अब देखते हैं ये दो केस यहाँ तक सही है, लेकिन क्या शैल या विल के साथ फॉरगॉट होता है, V2 होता है, V2 नहीं होता, इसलिए ये गलत है, ठीक। ये वाला सही होगा, विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, यानी ए। बहुत लोग जानते हो कहा देखें, शैल दे करके तुरंत बना दिए हैं, ये होगा 17, यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, यही होगा, प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, यही चीज है, प्लीज परमिट हिम। इसमें तो तुम लोग 17 का आंख बंद करके बनाएगा जी, सही है। 18 क्वेश्चन, द न्यूज हैज बीन ब्रॉट टू अस बाय हिम, पैसिव वॉइस में है, एक्टिव में बदलना है, तो ही को सब्जेक्ट बनाएंगे। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है बाबू, हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो अब क्वेश्चन में हम लोग हैज वाला केस खोजिए ना, कहाँ कहाँ है। अब देखो ना, ये है ही हैज ब्रॉट अस द न्यूज, ज्यादा दिमाग लगाने के खर्च करने की जरूरत नहीं है, आने ही तो खर्च करना, तो वही बना कर देखो, देख लीजिए। 19 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ी पेचिल,
बड़ी ये जो क्वेश्चन है थोड़ा 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 इधर उधर कर करके समझाया है। इस क्वेश्चन का जवाब कितना लोग जवाब दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में वो बी, ये भी बी है प्लस स्पोकन भी 3 है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव में बदलना है। एक्टिव में बदलने के लिए इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, द क्रिमिनल। चलिए सभी में द क्रिमिनल शब्द आया है, सही है। अगला स्टेप बढ़ते हैं। जब ये V2 लगा, वाज लगा है तो ये V2 होना चाहिए। स्पोक, किस किस में क्रिमिनल के बाद स्पोक लगा है? इसमें लगा है, इसमें तो थोड़ा सा बाद में लगा है, इसमें डिड नॉट लगा है, इसमें लगा है, ठीक है, यानी इसमें डिड नॉट लगा है। चलिए यहाँ पर आ गया, तीसरा केस कर रहा है, उसके बाद कर रहा है इट स्पोक हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में दे रहा है नॉट अ वर्ड, नॉट अ वर्ड दे रहा है तो नॉट अ वर्ड, ठीक। उसके बाद कंप्लीमेंट है इन सेल्फ डिफेंस, यहां हो जाएगा ये, यानी ऑप्शन जो है आपका ये सही है। फिर समझ में इसके सी वाले पे डाउट जो क्वेश्चन है, देखिए हम यहाँ सी को सही मान सकते हैं तब जब यहाँ नॉट, यहाँ जो लिखा गया है ध्यान दीजिए, सी को हम लोग तब सही मानेंगे जब यहाँ पर नॉट जो है, नॉट जो है ये यहाँ रहता, यहां पर रहता कि अवार्ड वाज नॉट, अवार्ड वाज नॉट, यहां रहता तब हम लोग इसको सही मानते, लेकिन यहां पे केस नहीं है, ठीक है, यही होगा। नंबर 20, द एजेंट हैड डिस्क्लोज्ड, फिर से समझो तुम, सबसे आसान तरीके बता रहे, द एजेंट हैड क्लोज्ड, हैड प्लस V3 पैसिव है, जहां है जहां V3 खोजोगे तब सीधा कौची बिन प्लस V3 खोजना होगा। तो हैड बिन वाला केस खोजो ना, कहाँ का है, देखो वाज है, वाज है, हैड और बिन का एक ही केस है कि द सीक्रेट हैड बीन डिस्क्लोज बाय द एजेंट बिफोर इट हैड बीन इवनिंग, यानी क्वेश्चन नंबर कौन, तो क्वेश्चन नंबर सी 20 का, 20 क्वेश्चन नंबर सी, बहुत बढ़िया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है उलझाऊ है। अब यहाँ पर बच्चा गलती करेगा, देखो कह रहे हैं कि समझो इसका भाव समझो, श्योरली द लॉस्ट चाइल्ड मस्ट हैव बीन फाउंड बाय नाउ, यहाँ कह रहा है कि निश्चित रूप से खोया हुआ बच्चा जो है हैज बीन फाउंड, पाया गया है, बाय नाउ अब तक पा लिया गया होगा, जो लइकवा भुला गया वो करेगा पा लिहल गुलोखी, निश्चित रूप से ये सेंस कह रहा है। अब जो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, बीन प्लस V3 आ जाता है पैसिव वॉइस है, बीन प्लस V3, बी प्लस V3 पैसिव वॉइस है। अब एक्टिव में बुलाएंगे तो अब तक पाले, इसमें ऑब्जेक्ट दें तो क्या लड़का किया है, सो ज्यादातर को देखो इसमें ज्यादातर लड़का ना आंसर इसको मार देगा, क्या हुआ कि इसको सब्जेक्ट बनाएगा, नहीं ऑलरेडी इसमें सब्जेक्ट है, नहीं दिया गया बाई के बाद, ये तो बाई नाउ जो है अब तक का टाइमिंग है, कंप्लीमेंट है, टाइम ऑफ एडवर्ब है, इसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। अब जो है देखो यहाँ पर श्योरली को सब्जेक्ट नहीं बनेगा, कोई ना कोई लड़का पावल को लिखे तो कोई ना कोई व्यक्ति पहले होगी, तो यहाँ बनाए जी कि श्योरली सम मस्ट हैव फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड बाय नाउ, यानी निश्चित रूप से किसी ने अवश्य पाया होगा खोया हुआ बच्चे को अब तक, यानी ऑप्शन नंबर 21 होना चाहिए, 21 21 का देखिए 21 का ऑप्शन जो होगा बी होगा, 21 का बी, सी नहीं बाबू बी होगा। 22, व्हाई डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव द मनी, देखिए पहले व्हाई, देखो वाज वाला केस खोजो ना बाबू, इसको हटा दो, अब ये दोनों बच गया, व्हाई के बाद वाज, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट क्या है द मनी, तो व्हाई वाज द मनी, ठीक, रिफ्यूज टू बी गिवन, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्हाई वाज द मनी होगा, नॉट इसमें है नहीं, यहाँ योर फादर ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, बचा क्या सी 22 ऑप्शन 23। फिर देखो अब आराम के लिए है, क्या है डू है, तो इज एम आर खोजो, तो शुरुआत में किस किस सेंटेंस में इज एम आर है, जौन होगा, अगर दो गुम होगा तो दोनों फिर मिलाएंगे, जब एक ही है तो वही एक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, विदाउट एफर्ट, बिना प्रयास, नथिंग कैन बी गेन, कुछ नहीं हासिल किया जा सकता, पैसिव वॉइस में। फिर कहोगे सर ये करा में तो ऑब्जेक्ट नहीं खे जी, बाई ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए तो नहीं है, तो अब ऑब्जेक्ट इसमें ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सब में देखो एक ही चीज बनाया होगा, जितने अराउंड के सब में सब्जेक्ट एक ही बनाएगा,
अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे कि अब इस पर हम लोग विचार करेंगे ई कहां मिल रहा है कि वी कैन गेन नथिंग, वी कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट, बी सही है। 25 दे से दैट, चलो ये किसका थोड़ा सा हैंडल को इसको बनाओ, सी कितना लोग लिखे हैं, गलत है, आगे बोलिए। 20 नंबर 25 का बी भी गलत है, यहाँ पीपल की कहीं बातें नहीं जिक्र किया गया है। इट इज सेड दैट देयर आर, जब इस प्रकार का सेंटेंस आता है, ये प्रिंसिपल क्लाउज रहे, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज रहे, तो हम लोग पैसिव वॉइस इसी को बना दिया जाता है, इट इज सेड दैट। अब बाकी जो है इसको छाप देते हैं हम लोग, सबसे आसान तरीका ये होता है। डी डी खोजो खोजो, समझो समझो, देखो हैज आइलवा, आओ ना हेल्प में, पहले ऑब्जेक्टिव में हैज खोजो चाहे हैव खोजो, हैज या हैव, हैज या हैव, हैज या हैव। ए उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ए आ जाओ, इसको बनाइए। दे पिक द फ्लावर्स, दे पिक द फ्लावर्स, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है ये V1 है, इज एम आर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज एम आर। यहाँ द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाय देम, ये होगा सी। सी 28 बताइए, 28 हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश। हु को हम लोग बदल देते हैं बाय हुम में, किसमें बदलते हैं, बाय हुम में, बाय हुम, बाय हुम। तो देखिए सब में बाय हुम है, सही है। अगला कैसे बढ़ते हैं, ये V2 है, टॉट है, V2 है तो वाज ओवर होना चाहिए। अब देखते हैं कहाँ कहाँ वाज है, ये है इंग्लिश को सब्जेक्ट टॉट टू यू, सही है। बाय हुम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, देख लीजिए। 29 ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है, टेल हिम, उसे ऑर्डर, उसे कहो टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस, हमारे घर से बाहर जाए, बाहर निकलने के लिए कहो, ऑर्डर है। लेट हिम, उसे आदेश दिया गया, बी टोल्ड कह करके टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस, बी। 30 दोज हु वर्कड हार्ड सेल्डम ऑब्टेन गुड मार्क्स, चलिए दोज हु वर्क हार्ड सेल्डम ऑब्टेन गुड मार्क्स, वे जो लोग भी है अपना कठिन परिश्रम करते हैं, निश्चित रूप से वो क्या करते हैं भाई, तो अच्छा अंक पाते हैं। इसमें जो है ये सब्जेक्ट बनेगा, आप लोग बना कर देखिए इसका क्या आ रहा है आंसर। 30 का 30 गुड मार्क्स, देखो ये जो है V2 है, कहाँ पर है, सॉरी ये V2 है, ये हमारा वर्ब है, V2 है। तो अब देखिए हो जाएगा कि गुड मार्क्स, गुड मार्क्स वर, गुड मार्क्स वर, ठीक है। सेल्डम बीइंग नहीं होगा क्योंकि V4 नहीं है। गुड मार्क्स वर सेल्डम ऑब्टेन्ड बाय दोज हु वर्क हार्ड, सही है, डी होगा 30 का, ये नहीं डी। अभी बीइंग हो ही नहीं सकता, V4 कहीं लगा है कि बीइंग होगा, डी होगा 30 डी। He asked me to finish the work in time. He asked me to finish the work in time. अब बनाइए, इसी को पैसे बना दीजिए ना जी, बाकी से छापिए ना। I was asked to finish the work in time by him भी है जी। I was asked to finish the work in time by him, D। 32 31 The tiger caught a fox, देखो इधर सबसे आसान है, V2 है, a fox was caught by tiger, इसका जवाब सब सही दो। Someone has light the fire, किसी ने आग लगा दिया है, क्या बनाएंगे। अब देखो has, पहले has वाला केस खोजो कहाँ कहाँ है, has वाला या है वाला केस। तो fire has been light by someone। अगला क्वेश्चन,
हैज एनीबॉडी डन ऑल द वर्क, हैज एनीबॉडी डन ऑल द वर्क बनाएंगे। देखो अब एनीबॉडी को हम लोग सॉरी ऑल द वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑल द वर्क जैसे सब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ पहले देखो हैज या हैव के केस में हैज होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म होगा। हैज ऑल द वर्क बीन डन बाय एनीबॉडी, यानी डी ऑप्शन होगा, ए नहीं होगा। बहुत लोग ऑल देखते ही ए ऑप्शन मार देते हैं। अच्छा देखो हम कह रहे कुछ रूल नहीं जान रहा है ऐसी वजह बनाना हो। हेल्पिंग वर्ब कैन है, ऑप्शन में देखेंगे कि कैन से शुरुआत किस में है, क्या टेंशन लेना है। कैन दिस पोयम बी रिसाइटेड बाय यू, देखो तो यही ऑप्शन होना चाहिए। हैव यू शट द डोर, देखो हैव आया है, जब हैव आया है तो ऑप्शन में हैज है, तो अब इसके अनुसार आएगा ई का है द डोर, अब सब्जेक्ट बना देंगे। तो हैज द डोर, हैज द डोर बीन शट बाय यू, हैज द डोर बी शट बाय यू। ए 36 ए 37 इट इज टाइम टू टेक टी, इसको बनाइए तो देखो इट वाज तो होगा नहीं, अब इसमें से कोई होना चाहिए। दैट कहीं की जिक्र ही नहीं है। अब देख लो, देखो इट इज टाइम टी, हैड कहाँ जिक्र है। इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, ये रूल में लिखवाया गया है कि जब ऐसा रहता है तो इट इज टाइम लिखते हैं और इसकी इट इज टाइम के बाद फोर लिखा जाता है, फोर, और ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ला दिया जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू बी प्लस भी थ्री, यानी हाई वाला उठकर चलाता है यहाँ पर टू बी टेकन। The member should adhere to all the decision, यानी ऑब्जेक्ट होगा all the decision सब में है। उसके बाद should be, देखिए तो all the decision should be, all the decision should be adhered to by the members, ये ऑप्शन होगा। 39 finish the work in time, let the work be finished in time, let the work be finished in time। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसको बताइए। Has someone made all the necessary arrangements, has someone made all the necessary arrangements, इसमें हम लोग का जो है ये सब्जेक्ट बनेगा और यहाँ जो होगा all the necessary arrangements तो have होना चाहिए उसके अनुसार have। अब दो कैसा है, have all the necessary arrangement been made by someone। 51 we will know the outcome of these experiments after 6 months। गौर कीजिए, we will know the outcome, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट ये बनेगा, इसको सब्जेक्ट बनाइए। देखिए तो कहाँ कहाँ है, ये है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा। हैज, देखो द विंडो, हैज द विंडो बीन ब्रोकन बाय समबडी, ये किस आधार पर बना रहा है। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, फिर इसमें इज एम आर का केस आया, ऑप्शन में इज एम आर खोज लीजिए, कहाँ कहाँ नजर आ रहा है उसी को बना दीजिए, ये हो जाएगा अ नॉइज इज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। 44 का जवाब, द साइलेंस, इसको सब्जेक्ट बनाइए, देखिए ये तो गलत है। The silence was broken by the child's well. अगला, the dog was beating my sister's shoes, the dog was beating my sister's shoes, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, my sister's shoes बनेगा, my sister's shoes were being beaten by the dog। ए और मात्र 6 क्वेश्चन है, देखिए 4 क्वेश्चन बचा। दे फ्लाई काइट्स, दे फ्लाई काइट्स, वे लोग पतंग उड़ाते हैं। काइट्स आर फ्लॉन बाय देन, ए हाँ 46 ए। यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यानी आपको अपना ड्यूटी करना चाहिए। अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट ये है, इसको सॉरी
इसको सब्जेक्ट बनाइए। योर ड्यूटी, देखो यू मस्ट दे दिलवा, योर ड्यूटी शुड, सॉरी योर ड्यूटी मस्ट, योर ड्यूटी मस्ट बी डन बाय यू, यही होगा। कह रहे कि इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोला जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर में, पूरे दुनिया भर में बोला जाता है। तो बोले वाला क्या होगा, कोई व्यक्ति ना होगा जी। इसका सब बन गया पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द, इसका पैसिव वॉइस बना कर देंगे, सेम यही बनेगा। डी आंसर सुनकर जवाब दे रहा है डी, बड़ी मार मारेंगे। नेक्स्ट 49, लेट हिम सी द पिक्चर, लेट हिम सी द पिक्चर क्या बनाएंगे, लेट द पिक्चर बी सीन बाई हिम, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन यही जवाब होगा, लेट द पिक्चर बी सीन बाई हिम। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट देखिए, ये द बॉय हैज रंग द बेल, द बॉय हैज रंग द बेल, द बॉय हैज रंग द बेल बनाएंगे, द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉयज, द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉयज। और आज इतना ही, फिर कल के होमवर्क में मिलेंगे शाम में, ठीक है, कल होमवर्क मिलेगा, फिर उसको लेकर के शाम में हम आएंगे। और आज इतना ही, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।